आनंद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद सर आप सभी का आनंद क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ का दूसरा चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर के मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा, एक वीडियो जो कि फ्रैक्शंस का होगा और दूसरा जो है डेसिमल का होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या सब हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग फ्रैक्शंस का डेफिनेशन जानेंगे, सेकंड में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जानेंगे, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन जानेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, रेसिप्रोकल क्या होता है ये जानने वाले हैं, और ऑफ फॉर्म्स का जो फ्रैक्शंस होता है जिसमें ऑफ लिखा रहता है, ऐसे फ्रैक्शंस के फॉर्म वाले अभी हम जानने वाले हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं उससे पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल पर यदि आप लोग जो नए आए हैं तो मैं बता दूं कि ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है आनंद क्लासेस, इस पे क्लास 6 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। और मैं इससे पहले जो अपलोड करता था वीडियो बैक कैमरा, लेकिन अब इन फ्रंट ऑफ कैमरा में आया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है जो कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा में जो है पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल हम लोग इसमें जानने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट फ्रैक्शंस। तो ये क्लास 7 का मैथ का दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। ये जो है पहला हम लोग कंटेंट जानने वाले हैं फ्रैक्शंस। बहुत सिंपल सा हम बहुत सिंपली जो बताएंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, भिन्न क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बता देना चाहता हूँ कि फ्रैक्शन जो है एक होल पार्ट का जो है, कोई भी होल मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर का ही एक पार्ट है, कोई भी एक नंबर का ही पार्ट है। बहुत सिंपली जो है हम सबसे अलग जानने वाले हैं। जैसे कि हम जो है एक सिंपल सा जो है ये आप लोग जो है जान गए हैं। इसके आगे जो है हम लोग जानने वाले हैं कि फ्रैक्शंस क्या होता है। कि द पार्ट ऑफ ए होल, हियर होल इज द नंबर, एनी नंबर। लाइक सपोज किसी को भी आदमी को 5 रुपया मिला और कहा गया कि तुम दूसरे को उसमें से 2 रुपये दे दो, तो कितना पार्ट दिया गया। तो ऐसे ही कोई भी नंबर के पार्ट को कहा जाता है फ्रैक्शन। यदि हम मान लेते हैं कि इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि फ्रैक्शंस क्या है। तो देखिए कि फ्रैक्शंस क्या है। सपोज हम कर लेते हैं कि फ्रैक्शंस कोई भी नंबर का ही एक पार्ट है, और होता भी है। यहाँ फ्रैक्शंस हम लोग जानने वाले हैं कि द पार्ट ऑफ ए होल। होल हम जानते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम 0। सो होल नंबर का ही एक पार्ट होता है फ्रैक्शंस। सपोज हम मान लेते हैं कि यह एक कोई भी होल हम मान लेते हैं, कोई भी है चीज है ये, और इसके यदि हम पार्ट करते हैं और ये पार्ट दे दिया गया राम को, ठीक है। तो राम को जो दिया गया है, तो राम को कितना पार्ट दिया गया, तो आप देख सकते हैं इसमें कि टोटल जो है ये 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और ये एक पार्ट ये। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट है, 1 पार्ट यहाँ 1 पार्ट यहाँ पे, यानी 2 पार्ट्स। उसमें से एक पार्ट दिया गया राम को, तो राम को क्या हो गया, राम का फ्रैक्शनल जो है पार्ट हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल जो है वो 1 है, और 1 में ये 2 पार्ट किया गया, अलग पार्ट किया गया। तो आप देख सकते हैं इसमें तो राम का पार्ट क्या हो जाएगा 1/2 यानी 2 यहाँ पे क्यों होगा, टोटल पार्ट में राम को एक पार्ट दिया गया, तो राम को 1/2 हो गया। ऐसे ही यदि राम को एक और एग्जांपल जानते हैं कि राम को जो है 5 रुपीज़ है, और कहा गया कि श्याम को क्या कीजिए, उसमें से 3 रुपीज़ दे दीजिए, यानी कि 3 रुपया देता है किसको, तो श्याम। तो श्याम को जब 3 रुपया देता है तो श्याम का कितना पार्ट हो जाएगा, तो 3/5 पार्ट हो जाएगा श्याम का। क्या हो जाएगा, श्याम का हो जाएगा 3/5, क्योंकि
5 पार्ट में उसको 3 पार्ट मिला के क्या सम हो, और राउंड के पास कितना बचा, तो 3 पार्ट इसको दे दिया, तो 2/5 पार्ट ये बचा किसके पास, तो राउंड के पास। तो चलिए इस वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग समझ रहे हैं, और नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आगे हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन, आप लोग समझ गए कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ ए होल। होल मीन्स एनी नंबर, कोई भी नंबर का ही एक पार्ट होता है फ्रैक्शंस। अब इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है। यदि हम इसका और इस तरह से जानते हैं कि फ्रैक्शन जब लिखा जाता है, फ्रैक्शंस जैसे अभी हमने लिखा, तो फ्रैक्शंस के पार्ट होते हैं। फ्रैक्शंस जो है वो इक्वल टू n/d होता है। इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं फ्रैक्शंस को n/d, यानी कि n फॉर न्यूमरेटर, यहाँ पे देख सकते हैं कि n फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है फ्रैक्शंस में। तो अंश बटा हर, हिंदी में यदि जाने तो अंश बटा हर को हम कहते हैं भिन्न। तो आप लोग फ्रैक्शन समझ गए, फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी होल इज द एनी नंबर, तो कोई भी नंबर का ही एक पार्ट होता है फ्रैक्शंस। उसके बाद हम लोग इसका जब टाइप जानेंगे, तो अब इसके बारे में जानते हैं कि टाइप इसके जो है कौन कौन होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, तो जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कि यूनिट फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन। उसके बाद लास्ट हम लोग जानने वाले हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में। ऐसा फ्रैक्शंस, ऐसा भिन्न जिसका नॉमिनेटर बड़ा होगा, नॉमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, जैसे बहुत सारे इसका एग्जांपल जानते हैं, जैसे 1/2 है, 3/5 है, 6/7 होगा, 8/9 होगा। इसमें आप देखिए कि नॉमिनेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। नॉमिनेटर क्या है, छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। इसमें आप देख सकते हैं कि नॉमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, नॉमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी अंश छोटा होना चाहिए और इसके हर जो है बड़े होने चाहिए, तो वो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका यदि इंग्लिश में डिफिनेशन हम लोग जानेंगे तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द फ्रैक्शन whose numerator is less than denominator। हम लोग क्या कर सकते हैं, द फ्रैक्शन whose numerator is less than denominator is called proper fractions। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का जस्ट प्रॉपर का ये अपोजिट है। इसमें हम देख सकते हैं कि प्रॉपर का जस्ट अपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़े होते हैं और डिनोमिनेटर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है हम जब लिखते हैं 5/3, 8/5, 7/5, 12/7, तो ये सभी जो हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि इसमें जो है अंश बड़ा है और हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है। तो हम लोग जानते आ रहे हैं, बहुत जूनियर क्लास में भी पढ़े हैं, और यहाँ भी मैं बताना चाहता हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होता है जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है। तो इसका प्रॉपर का ये इम्प्रॉपर जो है वो अपोजिट है, उल्टा है। ठीक है, तो आप लोग जो है जान गए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं और इसके डिफिनेशन होंगे, द फ्रैक्शन whose numerator is greater than denominator।
तो आगे बढ़ते हैं, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग जो है इस फॉर्म में लिखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 2 इंटीजर 1/2, 2 इंटीजर 8/9, 2 इंटीजर 7/12। इस तरह से हम जो है इसको लिख सकते हैं। 1 इंटीजर 1/2। तो इस तरह से हम जो इस टाइप से जब हम लिखेंगे तो समझ जाइए कि जो मिक्स फ्रैक्शन है। और मिक्स फ्रैक्शन इसीलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें आप देखिए कि जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शंस और एक इंटीजर का मिक्सन क्या है, एक जो है प्रॉपर फ्रैक्शंस और दूसरा जो है वो इंटीजर का मिक्सिंग किया हुआ है। और इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में डिफरेंशिएशन, द composition of an integer and proper fraction is called mixed fraction. रिपीट करते हैं, the composition of an integer and proper fraction is called mixed fraction. इसमें आप देखिए कोई भी इस तरह से एग्जांपल जाने, जैसे कि 2 इंटीजर, अब इसको जब अलग करते हैं 2 और 1/2 तो आप देखते हैं कि ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और सेकेंड जो है वो इंटीजर है। इंटीजर मीन्स एनी नंबर, कोई भी नंबर है। तो आप कह सकते हैं द कंपोजिशन ऑफ इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस तो बहुत इजी है जानना क्योंकि इसमें फिक्स है कि न्यूमरेटर 1 होता है। इसमें न्यूमरेटर 1 फिक्स है। 1/8 लिखिए, 1/9 लिखिए, 1/12 लिखिए, 1/13 लिखिए, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन लिखिए जिसमें न्यूमरेटर 1 फिक्स कर लीजिए कि न्यूमरेटर हमें अंश को क्या करना है, 1 रखना ही है। अंश को 1 रखना ही है। और आप डिनोमिनेटर में यानी कि हर में कोई भी नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंश में यानी न्यूमरेटर में 1 रखिए, वो यूनिट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इक्वल वैलेंट मतलब इक्वल वैल्यू वाले जो कोई भी 2 फ्रैक्शंस होंगे उसको कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आप इसमें ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानने के लिए हमें जो है, जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानेंगे तो कंपैरिजन भी जान जाएंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे YouTube चैनल आनंद क्लासेस पर यदि आप लोग नए आए हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई मैं करवाता हूँ। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल्स आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग जानने वाले हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम लोग जानने वाले हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोग बताइए 1/2, 2/4, 1/2 एंड 2/4 ये दिखने में अलग अलग है। आप देखिए इसमें ये दिखता अलग अलग है, लगता है क्या, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये दोनों जो है एक है। अब आप लोग कहेंगे सर तो जो है क्या बोल रहे हैं, लेकिन देखिए जो कह रहे हैं वो सही है। ये 1/2 और 2/4 ये दोनों जो है सेम वैल्यू वाले हैं। 1/2 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। यदि आप इसको 2/4 को आप काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आप देखिएगा कि इसका भी वैल्यू निकला 1/2। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस
जो होते हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं, जिसका वैल्यू जो है सेम होता है लेकिन सब जो है अलग अलग लिखा जाता है। ऐसे जो है कोई और एग्जांपल जानते हैं, जैसे 1/2 जब बताए तो 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। आप इसमें कोई भी फ्रैक्शंस आप ले लीजिए, 1/2 इक्वल टू 6/12, ये होगा, ऑब्वियसली होगा। आप जो है इसको काटिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, देखिए 1/2 इक्वल टू 1/2 आया, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया कि ऐसा दो फ्रैक्शंस जिसके वैल्यू इक्वल हो, जिसका वैल्यू जो है अलग अलग नहीं इक्वल हो। समझ में आ गया? अब जो हम इसके बाद जो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करने वाले हैं। दो फ्रैक्शंस के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा इसमें छोटा है कौन सा बड़ा है। देखिए अब हम लोग करने वाले हैं इसमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरिजन मतलब होता है क्या, तुलना करना। मतलब हम तुलना कर रहे हैं दूसरे से, हम बड़े हैं कि तुम बड़े हो, ठीक है, या हम छोटे हैं कि तुम छोटे हो। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब हो गया कि दो फ्रैक्शंस, उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो फ्रैक्शंस के बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शंस बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो जैसे कि हम ले लेते हैं कि कोई भी एग्जांपल के लिए हम इसमें 8/9 एंड 12/13, अब इसमें देखते हैं कि ये कौन सा फ्रैक्शन इसमें छोटा है कौन सा बड़ा है। बहुत सिंपल वे में हम लोग जानेंगे। ऐसे तो कंपैरिजन हम जब करने के लिए जाएंगे तो इसको ऐसे हम दो मेथड से समझाने के लिए तैयार हैं, और दोनों मेथड हम समझाने वाले हैं। जो मेथड आप लोगों को इजी लगा वही उसी जो है मेथड से आप लोग बनाइए। सबसे पहले तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जानेंगे, एंड सेकेंड में हम लोग जानने वाले हैं एलसीएम मेथड, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मेथड। देखिए दोनों मेथड हम लोग जानने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मेथड। सबसे फर्स्ट में जानते हैं यही 8/9 एंड 12/13। सबसे पहले इसमें आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 8 को 13 से, 8 into 13 एंड 12 into 9। तो 8 into 13, 13 8 जा 104 एंड 12 9 जा 108। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 104 से बड़ा कौन है, 108। 108 is greater than 104. So 8/9 is less than 12/13। इसमें आप देख सकते हैं कि 12/13 क्या है, वो बड़ा है। इसमें हम कह सकते हैं कि 12/13 इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है। जबकि इसमें एलसीएम मेथड में हम जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे तो 9 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। 8/9 एंड 12/13, ये दोनों का हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 9 13 का एलसीएम निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 जा 117, तो 117 कर देते हैं और यहाँ भी 117 कर देते हैं। देखिए तो 39 जा 117, तो 38 जा 104 एंड 39 जा 117, 12 9 जा 108। तो इसमें भी आप देखते हैं कि क्लियर हो गया है कि 8/9 वो छोटा है 12/13 से, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये आया 104/117 यानी 104/117 और ये आया 108/117। तो ये सबसे बड़ा है, 104 छोटा है, 108 बड़ा है। तो इस तरह से हम जो है फ्रैक्शंस के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। और इस मेथड पे जो है आप लोग यदि समझ गए होंगे तो इस मेथड से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी जो है अरेंजिंग करने का प्रोसेस को समझ गए होंगे। और नहीं समझे तो हम इस वीडियो के हो सकता है लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो जो इसका सेकंड पार्ट डेसिमल बनाएंगे उसमें समझाएंगे। तो नेक्स्ट इसमें जानते हैं हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट जानने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जानने वाले हैं और जानते हैं कि कैसे फ्रैक्शंस के को हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आनंद क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर पहुंचेगी। तो हम लोग जानने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, तो इसमें आप लोग देखिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में हम फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, 2 फ्रैक्शंस को 3 फ्रैक्शंस को हम लोग जो है ऐड करेंगे। तो जैसे कि इसमें हम एग्जांपल पर ले लेते हैं 1/2 + 1/5 एंड सेकेंड ले लेते हैं 1/2 + 1/4। एक सिंपल और ले लेते हैं 4/8 4/9 + 5/7। एक और ले लेते हैं 9/5 + 7/12। तो इसको बनाएंगे कैसे, ऐड कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को। देखिए सबसे पहले तो 1/2 1/5 जैसे ये 2 फ्रैक्शंस को हम ऐड करना है। तो सबसे पहले तो आप जो है इसका और इसका यानी कि ये दोनों का आप क्या निकाल लीजिए तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या हो जाता है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी कि 2 और 5 का हमें निकालना होगा। क्या 2 और 5 का एलसीएम निकालना होगा। और 2 और 5 में आप जानते हैं कि यदि 2 से लगाते हैं तो ये जो सिर्फ सिंगल लगता है, यदि 5 से लगाते हैं तो उसमें ये भी सिंगल लगता है। और एलसीएम में हम सिंगल नंबर में नहीं लगा सकते, सिंगल डिजिट में नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10। तो फर्स्ट में जो है आप लोग के बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो है गलती कर बैठते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेट होकर के इसको देखिए। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखा जाता है, आप इसमें फर्स्ट में आप 2 का टेबल में देखिए 10 जो है कितना टाइम्स में है, कितनी बार में है। तो 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 5 10। तो 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे आप 1 जो लिखा हुआ है 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 1 आ गया यहाँ पे, और उसको 5 से आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से? क्योंकि 2 का टेबल में 10 जो है वो 5 टाइम्स में है, सेकेंड में। तो अब इसमें देखना रहता है कि ये 5 का टेबल में ये 10 जो है कितनी टाइम्स में है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स में है। तो आप इस 1 को अब क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बहुत सिंपल सी है कि आप देखेंगे यहाँ पे कि 5 1 जा 5 हुआ और 2 1 जा यहाँ पे 2 हुआ। अब बाय में जो है वो वही रहेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 7/10। आप देख सकते हैं इस तरह से यदि समझ में नहीं आए तो आप जो है दूसरा एग्जांपल देखें, जरूर आपको समझ में आ जाएगी। 2 और 4 का हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। 2 और 4 का तो 2 से लगाया गया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका एलसीएम कितना निकला, 4। आप देख सकते हैं इसका एलसीएम निकला 4। जैसे कि यहाँ पे बताए थे वैसे यहाँ भी करेंगे। 2 का टेबल में 4 देखेंगे, 2 का टेबल में 4 2 टाइम्स में है, तो 1 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 का टेबल में 4 1 टाइम में है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो 2 1 जा 2 हो गया और 1 1 जा 1 हो गया बाय 4। तो इसमें देख सकते हैं ये आ गया कितना, 3/4। ऐसे ही जो है हम आगे बनाएंगे। 9 7 का एलसीएम निकाला जाएगा और 9 7 का एलसीएम नहीं निकालने पर 9 7 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 9 7 जा 63। तो अब देखिए 9 का अब इस टेबल में देखा जाएगा, उसके बाद इस टेबल में देखा जाएगा, फर्स्ट में ये, सेकंड में ये। तो 9 7 जा, तो आप 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 का टेबल में 63 9 टाइम है, तो 5 को आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 7 जा 28 हो गया और 9 5 जा 45 हो गया बाय 63 हो गया। अब इस दोनों को आप जो है ऐड कर दीजिए। 8 5 13, 4 2 6 1 7 बाय 63। इस तरह से हम बना सकते हैं। आगे देखिए 5 12, इसमें ऐसा करते हैं, एक मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं। 1 इंटीजर 1/2 प्लस 2 इंटीजर 1/4। अब जैसे कि इस टाइप का भी फ्रैक्शन इसमें आता है, तो इसमें हम लिखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में। सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप लोग जानते हैं कि इसको इतना से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है और इतना से इतना को ऐड किया जाता है। तो 2 1 जा 2 एंड 1 3/2। ये कितना हो गया, 2 1 जा इतना से इसको जो है मल्टीप्लाई होता है और इतना से इसको प्लस होता है। तो 2 1 जा 2 और 1 3/2। उसके बाद यहाँ भी 4 2 जा 8 1 9/4। अब ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के फॉर्म में आ गए। अब सिंपली जो है हम जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे। 2 4 का एलसीएम 4 निकला, तो 2 2 जा 4 2 टर्म में है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 का टेबल में 4 1 टाइम में है, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किए। तो 3 2 जा 6 9 1 जा 9। तो देखिए इसमें ये आंसर आया 15/4। तो प्लीज आप लोग मेरे YouTube चैनल आनंद क्लासेस पर बने रहिए और ऐसे ही आप लोग समझें। और मेरे इस वीडियो को प्लीज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैं इस वीडियो का अब सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और स्टूडेंट को ज़्यादा बोरिंग भी फील होता है ज़्यादा वीडियो जो है देखने के बाद कि जो है सर जो है सिर्फ पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, तो इसका सेकेंड वीडियो जो है आप लोग जो है सेकेंड पार्ट ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और मेरे YouTube चैनल आनंद
क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।